राइट गाइस, तो मैंने आप तक आपको क्या बताया है अपनी यूट्यूब में इस सीरीज़ में HTML CSS जावास्क्रिप्ट का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया था। ओके, तो अब हम बनाने वाले HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। ओके, वो 4 भी बन सकते, 2 भी बन सकते, 3 भी बन सकते। ऑलराइट, तो लेट गेट स्टार्टेड नाउ। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बनाने वाले अपने प्रोजेक्ट। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये हमारा होगा बेस पेज। ओके, अब जैसे कि आपको दिखाता हूँ, सॉरी, ये अचानक से आ गया, गलती से वो टच होता है ना तो वो हो जाता है। अब यहाँ पर मैं इसको जैसे ही प्रोसीड करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा हो गया कुछ एक पेज छोटा सा। उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, हेलो फ्रेंड्स, वी मेक आवर यूट्यूब चैनल, वी मेक वीडियोस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग एंड ऑल एट्सेट्रा, फलाना ढिमकाना। गाइस बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, अब देखो यहाँ पर होम की लिंक है। सो गाइस ये आता है सीधा बैक, होम की लिंक दी हुई है। तो इस पर जैसे ही मैं होम पे क्लिक करता हूँ, ऑलराइट, तो होम पे क्लिक करता हूँ तो किसी और ही पेज पे आ जाता हूँ जो कि अपना नहीं है। लेकिन अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि गाइज मैंने ऑलरेडी एक होम पेज बना के रखा है। सो शायद सारे पेजेस जाके उसी से कनेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि गाइज इसमें मैंने हैश नहीं लिखा है। ओके, अब गाइज जैसे ही ये देखो होम पेज है, अब मैं इसके अंदर जाऊंगा। ऑलराइट, हाँ, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा हैश। अब क्या होगा देखो, जैसे ही मैं ये होम पे जाके क्लिक करूंगा ना, पेज या तो रिफ़्रेश हो जाएगा या तो वैसा ही रहेगा। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इधर हमने कोई भी वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है। ओके, अब गए, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पेज मेरा ऑलरेडी है। अब मैं जाता हूँ अपने फाइल मैनेजर में, जहाँ पर मेरे फाइल्स है। ओके, आप देख सकते हो आप यहाँ पर ए यूट्यूब। अब गए यहाँ पर मैंने और एक फाइल बनाई है, uiop.html। ओके, अब मैं uiop.html पर क्लिक करता हूँ और बेसिकली ओपेरा मिनी में मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। तो क्या होता है देखते हैं। सो गाइस ये सिंपल ओपन हुई, इसमें कोई भी कुछ आया ही नहीं लिख के, क्योंकि गाइस हमने इसको अब तक एडिट ही नहीं किया है। अब गाइस मैं आता हूँ अपने एन राइटर फ्री के अंदर। यहाँ पर आने के बाद अब प्लस पे क्लिक करके भी आपको मैंने पिछले मेरे वीडियो में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से। हाँ, ओके, हम यहाँ पर आ गए। ओके, सो गाइस ये हमारा पेज पूरा ब्लैंक पड़ा है। अब हमको यहाँ पर कुछ कोडिंग करनी है। सो गाइस सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर HTML सो गाइस ये हो गया हमारा HTML। ओके, अब इसके अंदर मैं लिखूंगा HEAD, हेड। ओके, हेडिंग हो गई। अब इधर लिखूंगा मैं BODY, बॉडी। बॉडी लिखने के बाद मैं बॉडी को भी नीचे लाऊंगा। ओके, अब गाइस ये हेड लिख दिया, लेकिन हेड में हमको क्या डालना है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट पेज .html में। अब गाइस यहाँ पर आने के बाद मैं आपको, जैसे कि हमने यहाँ पर हेडिंग लिखी थी, गाइस मैं इसलिए ही नहीं यहाँ पर लाया कि आपको लगेगा मुझे पता है, याद है, नहीं है, इसीलिए लाया हूँ कि ये जो है ना अब मुझे वापस से लिखना न पड़े। तो गाइस मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ पूरा विथ टाइटल टैग। ओके, और यहाँ से कंट्रोल C से करता हूँ कॉपी। अब मैं यहाँ पर बैक आके अपने वही HTML पेज में जाता हूँ जहाँ पर हमने एक ब्रैकेट बनाए थे, मतलब एक
सिंपल सा ढांचा बनाए थे HTML का। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना इंसान के अंदर, रीढ़ की हड्डी, उसी तरह HTML में ये उसका स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, अब गाइज यहाँ पर आके मैं इसको Ctrl+V से कर देता हूँ पेस्ट। आप देख सकते हो ये हो गया मेरा पेस्ट। लेकिन गाइज ये कुछ एक लाइन एक्स्ट्रा बनी तो उसको भी हटा दिया मैंने। अब हम जो करने वाले हैं वो बॉडी का काम है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर गाइज मैं डालता हूँ टैग, वो है फॉर्म। ऑलराइट, अब फॉर्म टैग के अंदर ही हम सब कुछ लिखेंगे। ओके, अब गाइज मुझे यहाँ पर क्या करना होगा। अब गाइज मैं बना रहा हूँ एक लॉगिन फॉर्म, आपको सिखाऊंगा बनाने का पूरा पूरा, मतलब एक चीज़। ओके, सो गाइज मैं सबसे पहले आपको शायद एक मेरे पास एग्जांपल के लिए है, और ये देख सकते हो आप, पूरा कोड है यहाँ पर। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पर ये लॉगिन फॉर्म का है करके, ये अचानक से सिलेक्ट क्यों हो गया पता नहीं। ये क्या है, यहाँ पर एक यूज़र नेम डालना होता है, यहाँ पर एक पासवर्ड डालना होता है। ओके, सो ये होता है लॉगिन फॉर्म बेसिक सा। सो गाइज यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, तो लॉगिन फॉर्म किस तरीके से बनाना है वो, साथ में यहाँ पर मेरा और कुछ नहीं है। हाँ चलो, अब हम आ गए अपने इसी पेज के अंदर। उसके बाद गाइज मैं आपको कुछ और भी सिखा सकता हूँ, जैसे कि फ़िलहाल तो हम एक ऐसा लॉगिन सिंपल लॉगिन फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे CSS। ओके, CSS का यूज़ करके हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। ओके, सो गाइज इसमें अभी हमको HTML और CSS की जगह हम जावास्क्रिप्ट इसमें ज़्यादा यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसी को एडिट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैंने जो दे दिया वहाँ पर वो फलाना ढिमकाना वो है। उसके बाद अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपना बॉडी। ओके, फॉर्म बना दिया हमने। अब मुझे यहाँ पर लिखना है इनपुट, या गाइज यहाँ पर मैं इनपुट लिखना चाहता हूँ तो मैं इनपुट लिख सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन गाइज वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं दिखेगा। ओके, इनपुट लिख के ख़त्म कर देता हूँ। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो चौकोनी ब्रैकेट बन जाता है। चौकोनी तो नहीं बोलेंगे इसको, रेक्टेंगुलर बन जाता है। ओके, अब यहाँ पर मैं आके इसको वापस से इनपुट लिख देता हूँ। ओके, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दो बन जाएंगे एक की जगह। ऑलराइट, लेकिन गाइज मुझे इनको ऐसा नहीं दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा एंटर करके। शायद गाइज ये मैंने आपको कमांड बताया है, नहीं बताया मुझे तो याद नहीं है। ये होता है ब्रेक। ओके, BR लिखने से उनके बीच में एक ब्रेक आ जाता है छोटा सा। ओके, ये ब्रेक लगा दिया मैंने, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं और एक ब्रेक लगा देता हूँ। ओके, अब क्या होगा देखो, अब दोनों के बीच में एक और फॉर्म का ये आ सकता है, इतना ब्रेक लग गया। सो गाइज इतना तो इनफ है, इतना होना ही चाहिए ब्रेक हर फॉर्म में। सो गाइज अब ये तो हो गया। अब इनपुट के बाद मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, और ब्रेक डालना है मुझे, BR। ऑलराइट, अब दो ब्रेक डालने के बाद अब मैं यहाँ पर डालूँगा BUTTO। ओके, सिंपली मैं एंटर करने से क्या होगा, बटन पूरा बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ और बटन को कर देता हूँ ख़त्म। ऑलराइट, अब देख सकते हो कैसा दिख रहा है। मैं थोड़ा इसको जूम इन तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप तो देख रहे हो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक छोटा सा प्यारा सा बटन बन गया है और दो ब्रैकेट ब्लैंक बन गए। ओके, अब वैसे हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको कुछ सिंपल दिखाने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अगर आप नए हैं इसके अंदर तो आप भी बना सकते हो इस पेजेस को, ऐसी स्क्रिप्ट आप खुद से भी लिख सकते हो इसीलिए। ओके, अब इनपुट में मैं एक सिंपल सा नाम देने वाला हूँ, प्लेस, PLAC प्लेस, HOLDER होल्डर। ओके, प्लेस होल्डर देके डबल इन्वर्टेड कॉमा में अब मुझे जो यहाँ पर लिखना है वो मैं लिखूँगा। अब जैसे कि USER यूज़र स्पेस NA
NA, ये कैपिटल क्यों नहीं हो रहा है? यूज़र, हाँ कैपिटल की थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है ये। चलो, यूज़र नेम, ओके, नेम NAME, नेम, ओके, ऑलराइट। सो गाइस ये यूज़र नेम हो गया। अब क्या दिख रहा है आपको? देखो, ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर लिख क्या है? यूज़र नेम। लेकिन आप जैसे इस पर क्लिक करते हो और आप एक भी वर्ड डालते हो, यूज़र नेम हट जाता है। ये गाइस थोड़ा उर्दू कीबोर्ड आ गया था तो उसको मैंने हटा दिया, ओके, क्योंकि अभी हम इंग्लिश में कोडिंग कर रहे हैं इसलिए। अगर आप उर्दू लिखना जानते हैं तो आप उर्दू में भी यूज़र नेम डाल सकते हो, उसमें क्या है। अब मैं यहाँ पर पूरा जो यूज़र नेम का जो हमारा फेज़ है इसको सिलेक्ट करते कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, नीचे आके इनपुट में कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ पर मेरा जो यूज़र नेम है इसको हटा के मैं पासवर्ड, ओके, PASSWORD, पासवर्ड, ओके। अब मैं वापस से यहाँ पर जाके यूज़र नेम को पूरा हटा देता हूँ, USER, यूज़र NAME, यूज़र नेम, ओके, पूरा कैपिटल कर दिया मैंने। अब आप देख सकते हो ये यूज़र नेम पासवर्ड दिखा रहा है करके। अब गाइज बटन जो है ना, यहाँ पर मुझे लिखना है सबमिट, ओके, SUB MIT, सबमिट। अब देखते हैं ये किस तरीके से दिखता है। ऑलराइट, ये सबमिट दिखता है लेकिन थोड़ा स्टाइलिश नहीं दिखता, इसलिए इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, ऑलराइट, और थोड़ा सा कर देता हूँ इटैली भी। साथ ही में इसका जो बोल्डनेस है उसको मुझे करना है ख़त्म, और इटैलीनेस है इसको भी करना है मुझे ख़त्म, ओके। अब देखो ये थोड़ा बोल्ड हो गया, थोड़ा इटैली में आ गया, क्रॉस हो गया, मोटा हो गया, तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है ये पहले के मुकाबले में, तो ओके। अब हमने बनाए यहाँ पर इसको इनपुट टैग, इनपुट में हमने प्लेस होल्डर का टैग यूज़ किया। अब हमने सबमिट बटन भी बना दिया, ओके। अब गाइज यहाँ पर हम कुछ और भी चीज़ें बताने वाले हैं, मैं बनाने वाला हूँ, ओके। अब हम ये जो लॉगिन पेज बनाएंगे ये हरकत करने वाला बनाएंगे, लेकिन नॉर्मल लॉगिन पेज होता है वो हरकत करता है एसक्यूएल, माई एसक्यूएल PHP, जो ये होता है ना जैम्प, इंस्टॉल करने के बाद उसमें जो हम डेटाबेस बनाते हैं उसकी वजह मदद से। लेकिन गाइज ये मैं बिना जैम्प के बना रहा हूँ, इसीलिए गाइज यहाँ पर मुझे और एक कमांड डालना पड़ेगा, ऑन क्लिक, CLICK, ओके, CLICK, ऑन क्लिक करके जब हम क्लिक करेंगे। अब गाइज ये क्या होता है ऑन क्लिक, ओके। सो गाइज ये ऑन क्लिक ये चीज़ होती है जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ही ये कमांड एग्जीक्यूट होगा, ऑलराइट। अब ऑन क्लिक करके मैंने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा एक बार दिया, ओके। अब ऑन क्लिक करने के बाद इसके मुझे एक ID देनी पड़ेगी जिसका नाम है चेक, राइट। ये चेक करेगा कि हमने यहाँ पर क्लिक किया है कि नहीं। अब इधर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार दे दिया, स्टार्टिंग एंडिंग का, ओके। अब उसके अंदर हमने क्या लिखा है, चेक, और चेक को भी मुझे यहाँ पर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, क्योंकि चेक भी एक टाइम ख़त्म होने वाली है ना। जो चीज़ हम बनाते हैं उसको ख़त्म करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सेमीकोलन देके उसको स्टॉप कर दिया चेक को। अगर आप वहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाते सो प्रॉब्लम ये करेगा कि आगे जाके वर्क नहीं करेगा, ओके। अब मैं यहाँ पर सबमिट की जगह मैं लॉगिन लिखना ज़्यादा पसंद करूँगा, ओके, लॉगिन, ऑलराइट। अब देखो मतलब क्या होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तब ये लॉगिन हो जाएगा। देखिए अब पूरा हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि गाइस यहाँ पर हमने कोई भी जावास्क्रिप्ट में डिफाइन नहीं किया कि इसको कहाँ जाना है, ओके। अब गाइस यहाँ पर मैं थोड़ी सी और एडिटिंग करता हूँ। अब एडिटिंग में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनपुट टाइप, ओके, इनपुट टाइप जो है ना, मुझे इसकी टाइप दिखानी पड़ेगी, TYP टाइप, उसको कर देता हूँ मैं TEXT टेक्स्ट, ओके।
उसके बाद मैंने जिस तरीके से आपको कल बताया था, आईडी, जो जावास्क्रिप्ट होती है ना, इसके अंदर एक आईडी डिफाइन की जाती है जो कि कॉपी नहीं होती कभी भी। इसीलिए यहाँ पर मैं इसकी आईडी देता हूँ USER, यूज़र। ओके, अब यहाँ पर इसकी आईडी कॉपी नहीं कर सकते हम कभी भी। ओके, अब यहाँ पर मैं कर क्या देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा बाहर आना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पर मैं देता हूँ उसका नेम। नेम जो होता है ना, इसको कॉपी किया जा सकता है। अब नेम को कॉपी क्यों किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम नेम को कॉपी करेंगे तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर हमारा CSS होगी, वहाँ पर जो नेम के लिए जो हमारे इंस्ट्रक्शन होंगे वो हर जगह फॉलो होंगे। लेकिन गाइज आईडी के साथ ऐसा नहीं होता है। अब नेम को मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक बेसिक सा यूज़र नेम। ऑलराइट, ये दे दिया मैंने यूज़र नेम। बस इतना फ़िलहाल तो मुझे इतनी चीज़ें डालनी है। अब क्या कर देता हूँ मैं, अब मुझे सेम चीज़ें इसमें भी डालनी है, अपना दूसरे इनपुट में भी डालनी है। सो गाइज यहाँ से Ctrl+C से कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ, थोड़ा यहाँ जाके Ctrl+V। ओके, अब देख सकते हो। लेकिन गाइज अब ये प्रॉब्लम करेगा। वो क्यों प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आईडी को सेम रखा है। ओके, अब यहाँ पर आईडी को कर देता हूँ PASS। ये हो गया पास। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, डबल P हो गया ये। ऑलराइट, अब ये पासवर्ड आईडी ख़त्म हो गया। अब गाइज हम करेंगे अपनी स्क्रिप्टिंग। यहाँ पर हमारा HTML से नाता ख़त्म। ओके, अब गाइज यहाँ पर मैं आता हूँ ऊपर हेड टैग के अंदर। ओके, हेड टैग के अंदर टाइटल के नीचे आता हूँ मैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ SCR स्क्रिप्टिंग। अब जो पहला ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर गाइस गाड़ी वाले बहुत ज़्यादा हॉर्न बजा रहे हैं, शायद आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। सो गाइस आप वहाँ पर न ध्यान देते हुए यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पर क्या डिफ़ाइन किया गया है, हमने स्क्रिप्ट टाइप, हमारी जो स्क्रिप्ट होगी वो टेक्स्ट में लिखी होगी, लेकिन उसको जावास्क्रिप्ट माननी होगी। ओके, तो यहाँ पर आप मुझे पहले लिखना होगा स्क्रिप्टिंग में फंक्शन। जैसे कि गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको 15 से 25% ही बताया है अपने वीडियो में। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा कम भी बोला होगा मैं, मुझे याद तो नहीं। ओके, अब फंक्शन जो यहाँ पर दिया हूँ मैंने, फंक्शन के अंदर हमारे अभी मुझे फंक्शन के लिए नाम देना होगा। अब गाइस मैं नाम क्या दूंगा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने नाम ऑलरेडी दिया है चेक। ऑलराइट, तो ये जो चेक नाम है मैं यहाँ पर आके फंक्शन में नाम डाल दूंगा। ओके, फंक्शन में आके मैं क्या दूंगा, CHECK चेक, CHECK चेक। ऑलराइट, अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, चेक। उसके बाद मुझे ब्रैकेट डालने होंगे। ब्रैकेट डालने के बाद मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, एंटर एंटर, कर्ली ब्रैकेट को ख़त्म करना होगा। ओके, अब मुझे 2 स्पेस देके इसीलिए लिख रहा हूँ कि गाइस थोड़ा दिखने में अच्छी स्क्रिप्टिंग दिखे, ऐसा ना हो कि कुछ भद्दा वद्दा दिखे। वेरिएबल। ओके, अब यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल सिलेक्ट करना है। तो मैं गाइस यहाँ पर एक बेसिक सा कुछ भी वेरिएबल दे देता हूँ। एक वेरिएबल देता हूँ A। राइट, A देने के बाद मैं इधर इज इक्वल्स टू डालता हूँ। अब लिखता हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट, ऑलराइट, GET गेट एलिमेंट बाय ID। ऑलराइट, अब गाइज यहाँ पर आप बोलेंगे कि मैंने क्या लिखा है। ओके, तो मैं गाइज यहाँ पर पूरी लाइन लिखता हूँ, उसके बाद पूरा डिफाइन करता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। ओके, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ डॉट वैल्यू। ये हो गया हमारा पूरा कोड। अब गाइस यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, स्क्रिप्टिंग में फंक्शन लिखा है। फंक्शन क्या होगा, वो होगा हमारा फंक्शन जिसका नाम होगा चेक। अब हमने चेक को कहाँ कनेक्ट किया है, बटन से। मतलब जैसे ही हम बटन को प्रेस करेंगे
तो ये आ जाना चाहिए स्क्रिप्टिंग में। अब स्क्रिप्टिंग में फंक्शन में आके क्या होगा, वो चेक क्या करेगा, तो वो चेक करेगा वेरिएबल ए है। ओके, अब वेरिएबल ए है, उसमें क्या है, वेरिएबल ए किसके बराबर है, वेरिएबल ए इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, मतलब वेरिएबल ए डॉक्यूमेंट के बराबर है। डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब वो डॉक्यूमेंट जिसमें दिया गया है एलिमेंट आईडी के ज़रिए। अब ये जो प्रोग्राम है मैंने अब तक आपको इसका थोड़ा सा बता दिया, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट दिए गए और उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा दिए गए। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हमने जो आईडी दी गई है अपने यहाँ पर, जैसे कि ये यूज़र हुआ, पासवर्ड हुआ, यूज़र पास, ये दो आईडी दिए। ओके, अब यहाँ पर हमको वो आईडी लिखनी है, डॉट वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है उसको एग्जीक्यूट करना है हमको, इसीलिए यहाँ पर ये दिया गया है बेसिकली, आप देख सकते हो। अब मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आके एंटर करता हूँ, यहाँ पर आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा और एंटर करता हूँ, इसीलिए कि थोड़ा उसमें ऐसा कचरे जैसा मिल ना जाए, स्क्रिप्टिंग ख़राब ना हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा अलग अलग सेपरेट रखना पसंद करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं आऊँगा ऊपर की तरफ। अब ऊपर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा पता है, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा USER यूज़र, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा PASSWORD पासवर्ड। सॉरी, पासवर्ड इतना नहीं, PASS ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि गाइज वहाँ पर हमने आईडी में पासवर्ड लिखा था। ओके, अब गाइज यहाँ पर आता हूँ मैं, नीचे एंटर करता हूँ। अब गाइज यहाँ पर मुझे और एक एंटर करना पड़ेगा। मैं गाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ता हूँ, इसीलिए कि आपको बहुत अच्छे से जावा स्क्रिप्टिंग समझ में आए। ओके, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़, मतलब गाइज अब मैं यहाँ पर ये डिफाइन करता हूँ कि मैं एक लूप डालता हूँ लॉगिन करने के लिए। ओके, अब गाइज मैं बताना चाहूँगा आपको, ये हम जो लॉगिन पेज बना रहे हैं वो ऐसा लॉगिन पेज है जैसे कि मैं क्या बताऊँ, हाँ, जिसमें आप विदाउट यूज़र नेम पासवर्ड के लॉगिन कर सकते हैं, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको मैनुअली यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा और उसी यूज़र नेम पासवर्ड के ज़रिए आप लॉगिन कर सकते हो। ओके, सो गाइस यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर हमको यूज़र नेम और पासवर्ड भी सेट करना है। तो अब मैं बताऊँगा आपको किस तरीके से सेट करना है। तो सबसे पहले हमको एक लूप बनाना पड़ेगा, इफ़ एल्स लूप। ऑलराइट, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लूप बनाया। लूप में मुझे क्या करना है, इफ़ डालना है, कर्ली ब्रैकेट, सादा ब्रैकेट डालना है और उसके बाहर कर्ली, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट डालना है। ओके, कर्ली ब्रैकेट को हमको एक उसका पार्ट नीचे लाना है, एंटर करके, डबल एंटर से। ओके, अब मैं इफ़ में जाऊँगा। इफ़ में जाने के बाद अब मुझे यहाँ पर लूप को डिफाइन करना है, इसलिए मैं आ गया हूँ इफ़ में। अब गाइस मैं इफ़ में क्या बताऊँगा, ए। ओके, हमने यहाँ पर दो वेरिएबल यूज़ किए थे, सॉरी गाइस यहाँ पर मैंने इसको बी बताना ही भूल गया, तो इसको मैंने कर दिया बी। ओके, यहाँ पर हमने क्या बताया था, मैंने आपको दो वेरिएबल बताए थे, राइट, वो था ए और वो था दूसरा बी। राइट, दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस था, सो रहने दो, चलो एक स्पेस ही दे देता हूँ मैं। अब क्या होगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको डिफाइन करता हूँ। ओके, ए हमारा वेरिएबल ए है, ये इज इक्वल्स टू हम यहाँ पर लॉजिकल येस और नो का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर अभी इज इक्वल्स टू मतलब अगर ए, अब यहाँ पर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी लिखूँगा उसके बराबर है, तो उसके लिए मैं लिखूँगा एंड। ओके, लॉजिकल नॉट या लॉजिकल येस के लिए जो यूज़ होता है वो बेसिकली। आप गाइज यहाँ पर देख सकते हो, हाँ थोड़ा डिस्टेंस रहना चाहिए तो आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा। ऑलराइट, अब क्या होगा, यहाँ पर मैं एक आईडी डालूँगा, यहाँ पर मैं एक डालूँगा पासवर्ड। ओके, अब जो आईडी पासवर्ड डालूँगा उस हिसाब से होना चाहिए। अब मैं आपको चलो एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ पेज में। सो गाइस यहाँ पर हमारे पेज में कोई भी बदलाव नहीं आया और ना आएगा। वो गाइस किस लिए नहीं आएगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हमारा आईडी पासवर्ड ही नहीं डिफाइन है। ओके, अब मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ, कुछ नहीं होगा। ओके,
क्योंकि हमारी आईडी पासवर्ड ही डिफाइंड है। ओके, अब मैं यहाँ पर आईडी सिलेक्ट करता हूँ, मेरी आईडी होगी एडमिन और पासवर्ड मैं रखूँगा admin@123। ऑलराइट, आपको ये आईडी पासवर्ड नहीं भूलना है, वरना आपको फिर इसके कोड में जाके आईडी पासवर्ड को देख लेना पड़ेगा। रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रीसेट करना है तो आप रीसेट भी कर सकते हो पासवर्ड को। ओके, लेकिन गाइज मैं आपको पासवर्ड सिलेक्ट करते वक्त बताना चाहूँगा, आपको इसको एक कैपिटल पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे तब एक कैपिटल लेटर रखना है, एक स्मॉल लेटर रखना है, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक न्यूमरिकल वैल्यू रखनी है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ऐसा यूज़ करके आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। अब तो मुझे नॉर्मली पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बना के चलो दिखाई देता हूँ, कुछ नहीं। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने admin@123 बना दिया। अब गाइज़ यहाँ पर मुझे डालना है इफ़ एल्स का लूप। ऑलराइट, अब लूप किस तरीके से डालूँगा मैं, फ़िलहाल तो ये तो बता दिया आपको मैंने। अब ये हो गया हमारा इफ़, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं डालूँगा एल्स। अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में मेरी वैल्यू यहाँ पर एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अब गाइस मैं एल्स में क्या डालूँ, मेरा वही समझ में नहीं आ रहा, तो चलो कुछ नहीं तो मैं डालता हूँ ALERT, अलर्ट। ऑलराइट, अलर्ट क्यों डालता हूँ मैं, कि वहाँ पर अलर्ट आ जाना चाहिए। अलर्ट क्या आ जाना चाहिए, अब मैं यहाँ पर दूंगा, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो इसमें अलर्ट आ रहा है, एक मिनट, मुझे अलर्ट को पहले हटाना पड़ेगा। हटाता क्यों हूँ, मैं इधर इसको कमेंट में डाल देता हूँ। लॉगिन करता हूँ तो कुछ नहीं होता यहाँ पर। अब यहाँ पर अलर्ट आएगा, अलर्ट क्या आएगा, लॉग इन फेलियर, ये फेल लिख देते हैं ना, सिंपल सा है, लॉग इन फेल। ओके, एफ कैपिटल होना चाहिए तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। ऑलराइट, अब क्या होगा, यहाँ पर मैं आईडी भी नहीं दूंगा, पासवर्ड भी नहीं दूंगा और लॉगिन करूँगा तो दिखाएगा लॉग इन फेल। ओके, लेकिन गाइस अगर मैं आईडी और पासवर्ड देता हूँ तो ये कुछ नहीं करेगा, पता है आपको। ये देखो, एडमिन, नेक्स्ट जाऊँगा मैं पासवर्ड में, अब यहाँ पर लिखूँगा मैं admin@123। ऑलराइट, अगर मेरा आईडी और पासवर्ड सही होगा तो देख सकते हो आप ये कुछ भी नहीं करेगा। सो गाइस बोलेंगे आप मैं वीडियो क्यों देख रहा हूँ फिर, क्योंकि गाइस यहाँ तक हमने जो बनाए हैं इसमें हमने कोई भी चीज़ डिफाइन ही नहीं की इसमें। ओके, लेकिन गाइस आपकी सिक्योरिटी के लिए बताना चाहूँगा, एक बेसिक सी सिक्योरिटी के लिए, अगर मैं कुछ रॉन्ग यूज़र नेम पासवर्ड डाल देता हूँ, ओके, और रॉन्ग पासवर्ड डाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ तो दिखाऊंगा लॉग इन फेल। ओ माई गॉड, राइट, ये दिखाना ही था इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पासवर्ड चेक कर रहा है। ओके, अब गाइस यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, तो सबसे पहले मैं अलर्ट करने की कोशिश करूँगा आपको, ALERT अलर्ट। वो ये अलर्ट रहेगा मेरा कि पहले अलर्ट को चलो ख़त्म कर देता हूँ, वरना प्रॉब्लम करेगा। ये अलर्ट में भी मैंने एक मिस्टेक की है, वो ये मिस्टेक है कि यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं दिया था। ऑलराइट, अब यहाँ पर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल देता हूँ। अब मैं इस डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूँगा लॉग इन सक्सेसफुल। ओके, लॉग इन सक्सेसफुल। ऑलराइट, ये लॉगिन सक्सेस रहा तभी भी चल जाता है। लॉगिन सक्सेस रहा, लॉगिन सक्सेसफुल रहा, उसमें क्या मतलब है, लॉगिन होना चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ पर वापस से देखता हूँ, हमारा यूज़र नेम है एडमिन, पासवर्ड है admin@123। ऑलराइट, अब देखते हैं, सीधा मैं लॉगिन करता हूँ तो मुझे लॉगिन फेल ही दिखाना चाहिए उसने, और वो सीधा हट जाना चाहिए उस पेज से। ओके,
तो चलो मैं दिखाता हूँ यूज़र नेम में। मैं रैंडमली कुछ भी यूज़र नेम डालता हूँ, कुछ भी पासवर्ड डालता हूँ, तो ये दिखाएगा लॉग इन फेल, ओके, जो कि और वो किसी और पेज पर रीडायरेक्ट होगा। लेकिन गाइज आप देखो यूज़र नेम, ओके, यहाँ पर मैं डालता हूँ एडमिन, यहाँ पर मैं डालता हूँ एडमिन @123, ऑलराइट। अब यहाँ पर दिखा रहा है गाइज लॉग इन सक्सेसफुल, ऑलराइट। अब मैं इसको एंटर करके आता हूँ बैक। लेकिन गाइज अब क्या होगा यहाँ पर कि है ना, मुझे लॉग इन करने के बाद एक किसी वेब पेज पर रीडायरेक्ट होना है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा विंडो डॉट लोकेशन, ऑलराइट। यहाँ पर विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस। अब यहाँ पर क्या होगा, विंडो लोकेशन जो है ना वो रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस किससे कर देगा, जिसको मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा, ऑलराइट। अब मैं यहाँ पर क्या डिफाइन करना चाहूँगा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने जो अपना पहला पेज बनाया था फर्स्ट पेज डॉट HTML, ऑलराइट, उसको मैं यहाँ पर लिख दूँगा FIRST फर्स्ट पेज डॉट HTML, ऑलराइट। अब मैं यहाँ पर विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस करके फर्स्ट पेज डॉट HTML में क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पर यूज़र नेम डालूँगा एडमिन, ऑलराइट। पासवर्ड डालूँगा एडमिन @123, राइट। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ लॉग इन सक्सेसफुल और हम रीडायरेक्ट होते हैं अपने पेज पे। लेकिन गाइज मुझे एक अजीब बात लगी कि ये ऐसा ही क्यों आ रहा है, ऑलराइट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हम चल रहे लाइव सर्वर पे। इसका ये मतलब नहीं कि हम जहाँ भी जाएंगे वो लाइव सर्वर होगा। सो गाइस इसके लिए सबसे पहले मुझे इसको सेव करना पड़ेगा, ओके। अब सेव नहीं कर रहे ना, इसीलिए वो ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद वापस से मैं एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड डालता हूँ एडमिन अब यहाँ पर मैं पासवर्ड डालता हूँ एडमिन @123। अब यहाँ पर दिखा रहा है लॉग इन सक्सेसफुल। एंटर करने के बाद देखो हम जा रहे हैं, रीडायरेक्ट हो रहे सीधा एक न्यू पेज पे जो है हमारा पुराना पेज, ऑलराइट। इस तरीके से हम एक सादा सिंपल सा HTML का लॉगिन पेज बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट और HTML यूज़ करके, ऑलराइट। हम नेक्स्ट वीडियो में एडिट करने वाले हैं इसी वेब पेज को, लेकिन इसमें हम डालने वाले हैं CSS, बहुत सारा CSS, और इसको हम थोड़ा एक अच्छे से एक डिकोर करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक फॉर नेक्स्ट मीटिंग। इसलिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, ओके गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।